जैसे देख सकते हैं कि शिवलिंग को कैसे ध्वस्त कर दिया है। शीशे को तोड़कर वो मूर्ति ले गए, यहाँ से उसको तोड़ा, जिसके शीशे कांच के टुकड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं। चौकी में गए, हमने रिपोर्ट करी कि मतलब यहाँ से आसपास जितनी भी मीट मच्छी की दुकानें हटाई जाएं। उसके बाद में घटना हुई है। ये काम कोई हिंदू नहीं कर सकता, किसी भी हिंदू काम ये कोई हिंदू कर ही नहीं सकता। कितना भी खराब, कितना भी बेकार हिंदू से वो नहीं कर सकता। सब फिर आपको पता है सीधा सीधा कहाँ जा रहा है आपका। ये तो हत्या करी है भगवान राम की, भगवान शिव की, शनिदेव महाराज की, पूरे परिवार की हत्या करी है। हत्या मानो इसको। हिंदू कभी अपने मंदिर को तोड़ देगा? ये तो मोमडन का सीधा सीधा वो है। फर्ज कीजिए कि आप एक मंदिर जा रहे हैं और मंदिर के रास्ते में मांस की दुकानें हैं। आपको कैसा लगेगा? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि मंदिरों के आसपास मीट, मांस, मछली, अंडा, शराब, इनकी दुकानें नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी भी है, क्योंकि मंदिरों में लोग सुकून के लिए जाते हैं, मंदिरों में लोग ईश्वर की आराधना करने के लिए जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे। इस चीज़ के लिए आप क्या करेंगे? आप पुलिस की मदद लेंगे, स्थानीय प्रशासन से बात करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए? उन मीट की दुकानों को बंद कर देना चाहिए, उन शराब की दुकानों पर ताला लग जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है? मीट की दुकानें बंद नहीं होती, उसके उलट मंदिर में आक्रमण होते हैं। घटना नोएडा सेक्टर 63 की है, जहां पर एक मंदिर के अंदर घुसकर कुछ उपद्रवियों ने भगवान की मूर्तियों को खंडित कर दिया, शिव जी की प्रतिमा को तोड़ दिया, शिवलिंग को तोड़ दिया, यहां तक कि मंदिर में बिल्कुल उथल पुथल मचा दी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मंदिर के अंदर मांस भी फेंका गया। ये सिर्फ और सिर्फ यह बतलाने के लिए था कि तुम मांस की दुकान बंद करवा रहे हो तो हम तुम्हारे मंदिर को ही ध्वस्त कर देंगे। फर्ज कीजिए कि यह चीज मंदिर में ना होके कहीं और हुई होती, किसी चर्च में या किसी मस्जिद में, तो अब तलक क्या होता? अब तलक यह होता कि इस देश का सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता। दिल्ली के तमाम बड़े बड़े नेता उस चर्च की और उस मस्जिद की ओर चल दिए होते, शायद ढेर सारी धनराशि आवंटित कर दी होती, मीडिया शाम में बैठकर इस पर बहस कर रहा होता। लेकिन चूंकि मंदिर है तो इसके ऊपर बात करने की क्या आवश्यकता है? किसको पड़ी है? मंदिर टूटे तो टूटे, आज से थोड़ी ना टूट रहे हैं, अब तो 1000 वर्ष से पुराना अनुभव हो गया है हमारा। हमने कई बार सोमनाथ मंदिर को टूटते हुए देख लिया, हमने राम मंदिर को टूटते हुए देख लिया, हमने काशी विश्वनाथ मंदिर को टूटते हुए देख लिया। तो अब एक और मंदिर अगर इस लिस्ट में शामिल हो ही गया तो हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमें फर्क पड़ता है, इसलिए हमने अपनी टीम को मौजूदा घटना स्थल पर भेजा। वहां पे उन्होंने क्या देखा, लोगों से क्या बात की, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव, मैं हूं आपके साथ रमन। इस वक्त हम खड़े हैं नोएडा सेक्टर 63 के बहलोलपुर गांव में। कोतवाली क्षेत्र ये लगता है बहलोलपुर का, जहां रविवार रात को एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जी हां, एक मंदिर जो कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जहां पे रविवार रात को उपद्रवियों ने काफ़ी यहां पे धावा बोल दिया है, जिसके बाद आप जैसे देख सकते हैं कि पूरे मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया है। कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएंगे, जैसे देख सकते हैं कि शिवलिंग को कैसे ध्वस्त कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये शीशे में एक मूर्ति रखी गई थी। यहाँ के लोगों ने, मंदिर की जो सेवा करते हैं पुजारी लोगों ने बताया है कि जल्द ही, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे नई मूर्ति लगाई थी जो कि शीशे के अंदर रखी गई थी, लेकिन शीशे को तोड़कर वो मूर्ति ले गए, यहाँ से उसको तोड़ा, जिसके शीशे कांच के टुकड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ पे दिखाएं कि कैसे शीशे को तोड़ा और अंदर की मूर्ति को निकाल कर वो ले गए। बाकी जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा उपद्रव मचा दिया है। तो चलिए आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से क्या था इस घटना में, कब हुई घटना ये। नहीं, मनसा तो आप देख रहे हैं, वो मंदिर में बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ कर गए, नुकसान कर गए। ये तो हत्या करी है भगवान राम की, भगवान शिव की, शनिदेव महाराज की, पूरे परिवार की हत्या करी है। हत्या मानो इसको, जो तोड़ फोड़ करके गए हैं। उसके बाद कोई एक्शन लिया गया? एक्शन तो पुलिस ही लेगी, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। हमें आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी उन्हें गिरफ्तार करेंगे। चोरी की मंशा से नहीं आए वो,
चोरी में है गल्ला रखा मंदिर पे, उसकी कोई तोड़फोड़ नहीं करी है। ये तो बस मंदिर में तोड़फोड़ करने के लिए आए थे। बहुत ज़्यादा नुकसान करके गए हैं और गांव में इस बात का बहुत ज़्यादा रोष है। पुलिस प्रशासन के आश्वासन पे है, अगला कदम उठाएंगे, गांव में पंचायत करेंगे, फिर देखा जाएगा जो भी आगे की रणनीति क्या होती है। अगर हमारा ये केस नहीं खुलता तो। हाँ जी, पुलिस प्रशासन साथ दे रहा है आपका? हाँ, अभी तो साथ दे रहा है, आश्वासन है मजबूती से। अब तो ये समय बताएगा कितना साथ देता कितना नहीं। वैसे पुलिस प्रशासन भी कोई अलग नहीं है, हमारे बीच के ही हैं। वो भी तो प्रयास करेंगे कि ये केस खुलना चाहिए। हाँ, तो जिस वक्त ये घटना हुई, पुजारी तो मौजूद रहते होंगे ना रात के वक्त? हाँ, पुजारी नीचे बेसमेंट है उसमें सो रहे थे। उस वक्त उनको नहीं पता चला क्या हुआ क्या नहीं? पता नहीं चला, वो सो रहे थे। तो ये थे यहाँ के लोग जिन्होंने यहाँ की पूरी घटना के बारे में बताया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब ये देखना होगा कि इस पे कार्रवाई कब तक होती है, कब तक एक्शन लिया जाता है। तब तक के लिए बने, बाकी देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशन लाइव के साथ। धन्यवाद। तो आइए बात करते हैं यहाँ के मौजूदा लोगों से। लोग क्या भैया, एक दो का तो काम हो नहीं सकता, कम से कम 4-5 लोग तो होंगे ही। और ये घटना भी इसलिए हुई है क्योंकि हमने पहले चौकी में गए, हमने रिपोर्ट करी कि मतलब यहाँ से आसपास जितनी भी मीट मच्छी की दुकानें हटाई जाएं। उसके बाद में घटना हुई है। फिर रात में ये घटना हुई कि देखा मांस पड़ा है, खून पड़े हैं, मंदिर तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को सबको तोड़ दिया। ये शनिदेव महाराज जी की मूर्ति है, इधर भोलेनाथ की है, नीचे मंदिर का गेट लगा दिया जो पुजारी सोते हैं। फिर उसके बाद घटना हुई है। देख रहे हो तुम, सबको तोड़ के इसी मनसा से आए थे, और हम तोड़ते हैं फिर बवाल हो जाएगा। सुनने में आया है पुजारी को बंद कर दिया था कुछ। भाई जी ये तो इतना तो बता नहीं, पर सारी मूर्ति तोड़ गए और सब कुछ कर गए बेकार। तो शासन प्रशासन का मतलब कार्रवाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई कल से टाइम दे रहे हैं प्रशासन। हाँ जी, कल 2 घंटे का टाइम दिया था, फिर 12 घंटे का दिया है, 24 घंटे हो गए, अभी तक कोई निर्णय लिया नहीं इन्होंने। कोई निर्णय नहीं लिया? सुबह 5 बजे जो लोग घूमने आते हैं, उसके बाद जब मंदिरों का इसका पुजारियों का गेट खोला गया, उसके बाद पता चला ये घटना हुई है रात में। ये रात में करीब 12 से 5 बजे के बीच में कभी भी की हो उन्होंने। और वो 5-6 से ज़्यादा मतलब 8-10 की तादाद में थे जो भी थे। अकेले दुकेले काम नहीं है किसी का भी। और जो भी किया है बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, बहुत ही गंदी हरकत है ये सब नहीं होना चाहिए था। अच्छा, किसी पे शक आसपास में? नहीं, ऐसा तो कोई शक नहीं है। यहाँ पे आसपास जो भी है बच्चा खाने की मीट की शॉप है, इन सब पे ही है जो शक है। और तो ऐसा कुछ किसी पे मतलब परफॉर्मेंस शक नहीं है। ऐसे शक की तो देखो ऐसी है, कोई ये काम कोई हिंदू नहीं कर सकता। किसी भी हिंदू काम ये कोई हिंदू कर ही नहीं सकता, कितना ही खराब कितना ही बेकार हिंदू सही, वो नहीं कर सकता। शक फिर आपको पता है सीधा सीधा कहाँ जा रहा है हमारा शक, वो ही है जो भी है। ये आसपास में दुकान नहीं थी उनकी उस दिन, 10 बजे तक की 11 बजे तक भी उनकी कोई दुकान नहीं खोली उस दिन रात को ये काम करने के बाद। तो सीधा सीधा शक हमारा तो सीधा उन्हीं पर है। हिंदू कभी अपने मंदिर को तोड़ देगा? ये तो मोमडन का सीधा वो है। शासन प्रशासन मतलब ढीला पाला है। टाइम बढ़ाए जा रहे हैं, कल से अब तक हो गए। कल सुबह 5:30 बजे इन्फॉर्म कर दिया गया था पुलिस को, उसके बाद की ये सारी घटना है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही? हमें तो कुछ लगने कार्रवाई जब होगी, जब कोई रिजल्ट निकल गए। हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ है, मोमडन का काम है। जितने भी यहाँ मुसलमान हैं, बाहर के मुसलमान भी किराएदार के रूप में हमारे यहाँ रहते हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो पूरी पुलिस को बारीकाई से जांच करनी पड़ेगी। किराएदार जो भी हैं बाहर से आए हुए मोमडन, यहाँ नियर बाई में जो मीट शॉप करते हैं वो सारे मोमडन। सीधा सा कहना है हमारा, सीधा से मुसलमानों से लग किसी का काम नहीं है, मुसलमानों का क्या हुआ काम है। तो अब आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांग है भैया हमें इंसाफ मिले, और जिसका भी है उसे या तो हमें दे या कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून करके उसे सजा दे। इससे ज़्यादा शर्मनाक हरकत और क्या हो सकती है। सीधा देवों को देव महादेव पर प्रहार किया है। तो ये थे यहाँ के मौजूदा लोग जो जिन्होंने यहाँ का बताया मंदिर में कैसे उपद्रवी घुसे, उन लोगों ने यहाँ पे उपद्रव मचाया। और इनका कहना है कि मीट की दुकानें रात में खुली रहती हैं और उसी से यहाँ पे मीट के टुकड़े मिले, वहीं से मीट का टुकड़ा लाया गया जो यहाँ पे डाला गया। कैमरा पर्सन रोहित जोशी के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव। एक चीज स्पष्ट है कि इस घटनाक्रम के अंदर किन लोगों का हाथ है। कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता। और एक चीज और स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक सौहार्द को नहीं तोड़ना चाहता। कोई भी व्यक्ति देश की धर्मनिरपेक्षता को नहीं तोड़ना चाहता। कोई भी व्यक्ति देश की शांति व्यवस्था को नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन हाँ, हर व्यक्ति आत्मरक्षा जरूर करना चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि इस देश के अंदर सभी धर्मों को बराबरी पर रखा जाए।
अगर किसी व्यक्ति का गुस्सा मंदिर के लिए निकलता है तो मस्जिद के लिए भी निकले। और विपरीत स्थिति में भी हम इसी चीज की अपेक्षा करते हैं कि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जो किसी भी धर्म का हो वह आके इसका खंडन करे। अगर खंडन नहीं कीजिएगा तो संदेह का घेरा लगातार बढ़ता रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।